Assalamu alaikum dear students, my name is Muhammad Rehan Waseem and I am your chemistry teacher. Class 9 chemistry chapter number 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज के लेक्चर में हम एवोगैड्रोस नंबर एंड मोल के बारे में जो है वो यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। जिस तरह के आप सबको पता है कि सब्सटेंसेस की एलिमेंट्स की बात की जाए तो वो नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल फॉर्मूला यूनिट्स के ऊपर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अब इनकी क्वांटिटी को जो है वो अगर हम उनको काउंट करें या नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करें तो वो इम्पॉसिबल है। लेकिन एवोगैड्रो नंबर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी बेस पर हम जो है वो पार्टिकल्स की काउंटिंग जो है वो उनकी एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो हम रेफरेंस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। एवोगैड्रोस नंबर बेसिकली इटालियन साइंटिस्ट के नेम पर जो है वो रखा गया है। एवोगैड्रोस लॉ से जो है वो इसकी यहाँ पे जो है वो आप कह लेंगे इसका नेम जो है वो रखा गया है। इसको ट्रिब्यूट देने के लिए उस साइंटिस्ट को जो है इसका नाम जो है वो एवोगैड्रोस नंबर रखा गया है। एवोगैड्रोस नंबर बेसिकली हमें ये बात बताता है कि आपके पास किसी भी सब्सटेंस का किसी भी एलिमेंट का जो वन मोल है वो बेसिकली इक्वल होता है कलेक्शन ऑफ 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स। आपके पास वन मोल ऑफ जो है वो अगर मैं कहता हूँ आपके पास कार्बन के एटम है तो वो इक्वल होंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। यहाँ अगर हम बात करते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ आप कह लें इसमें अगर आप बात कर लें H2O की बात कर लें वाटर की तो वो भी आपके पास किसके इक्वल होगा। यहाँ पे मैंने बताया भी होगा कि वाटर के जो 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू पावर मॉलिक्यूल्स हैं वो वन मोल ऑफ H2O के इक्वल है। यानी कि एक मोल के अंदर जो है किसी भी सब्सटेंस के वो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला यूनिट्स या मॉलिक्यूल्स होने एटम्स होने चाहिए। इसी तरह अगर हम NaCl की बात करते हैं जो कि एक आयोनिक कंपाउंड है उसमें भी हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 फॉर्मूला यूनिट्स जो है वो एग्जिस्ट करने चाहिए एक मोल के अंदर। एग्जांपल्स हमने यहाँ डिस्कस की हैं कुछ कि आप देख सकते हैं H2O की एग्जांपल थी इसमें दो हाइड्रोजन के हैं तो देखें आप एवोगैड्रो नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ऑक्सीजन में सिंपल उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इनको एड अप करके हम इनके नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू एवोगैड्रोस नंबर। इसी तरह NaCl में आप Na प्लस के लिए और Cl माइनस के लिए अलग अलग करके उनको जब फाइनलाइज उनको एड अप करते हैं तो 12.04 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 आएंगे। इनको अगर राउंड ऑफ कर लें तो 1.204 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 24 पार्टिकल्स हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एक सिंबल एन और सबस्क्रिप्ट में हम ए जो है वो यूज करेंगे तो ये इसका एवोगैड्रो नंबर का सिंबल होता है। तो आसान वर्डिंग में आसान लफ्जों में अगर हम कहें कि किसी भी सब्सटेंस का वन मोल जो है उसके अंदर आपके पास 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 पार्टिकल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। इसी से रिलेटेड अगर हम मोल की बात करें जो कि एवोगैड्रोस नंबर में ही आता है तो मोल जो है बेसिकली आपके पास किसी भी सब्सटेंस की ऐसी अमाउंट जिसमें 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स हो एटम्स हो फॉर्मूला यूनिट्स हो तो वो बेसिकली क्या है आपका मोल के इक्वल होगा कि इस अमाउंट के अंदर आपके अगर इतने पार्टिकल्स हैं तो आप उस अमाउंट को क्या कहेंगे कि ये आपका मोल है। इसी तरह से आपने देखा था कि फॉर्मूला मैस है एटॉमिक मैस है मॉलिकुलर मैस है इनको जब हम ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम मॉलिकुलर मैस ग्राम एटॉमिक मैस ग्राम फॉर्मूला मैस तो बेसिकली ये सारे ग्राम फॉर्मूला ग्राम एटॉमिक ग्राम मॉलिकुलर ये इक्वल होते हैं मोल के। जब इनको ग्राम्स में हम रिप्रेजेंट करेंगे या इनको एक्सप्लेन करेंगे डिफाइन करेंगे तो ये हमारे इक्वल होंगे वन मोल के। ठीक है, वन मोल ऑफ एटम वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल वन मोल ऑफ फॉर्मूला यूनिट आप कह सकते हैं या किसी भी सब्सटेंस का वन मोल जो है वो एटॉमिक मास उसका मॉलिकुलर मास फॉर्मूला मास जब ग्राम में जाएगा तो वो वन मोल के क्या होगा इक्विवेलेंट होगा। साइंटिफिकली हम इसको मोल को जो है वो इस तरह से डिफाइन करते हैं। इस टॉपिक को आप बुक से जो है वो रीड कर लीजिएगा, इसकी एग्जांपल्स वगैरह बुक में मौजूद हैं। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो जो हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं सारी चीज़ें तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह।